कहते हैं, जब जब धरती पर अन्याय बढ़ता है तब तब धरती माँ खुद पुकार उठती है और तभी जन्म लेते हैं विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण। मथुरा की धरती कांप रही थी। कंस का अत्याचार चरम पर था। हर गली में डर था, हर आंगन में सिसकियां थीं। और तभी जेल की अंधेरी कोठरी में जन्म लिया एक दिव्य बालक ने, कन्हैया, जिसने मुस्कुराते ही बता दिया कि अधर्म के दिन अब गिनती के हैं। समय बीता और बालक श्री कृष्ण बड़ा हुआ। कंस की सभा में एक दिन उस नीले रंग के सरल मुख पर गुस्से की लालिमा चमकी और एक ही वार में उसने कंस का अंत कर दिया। मथुरा आजाद हो गई। माता देवकी और पिता वासुदेव की आंखों में पहली बार चैन के आंसू थे। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। कंस का ससुर था मगध का सम्राट जरासंध, एक ऐसा योद्धा जो अपने बल से पृथ्वी को हिला सकता था। कंस की मृत्यु की खबर उसके कानों तक पहुंची और फिर उसने मथुरा पर 17 बार चढ़ाई की। हर बार श्री कृष्ण और बलराम ने उसका सामना किया, लेकिन 18वीं बार सेना इतनी विशाल थी कि मथुरा की धरती थर्रा उठी। श्री कृष्ण ने निर्णय लिया, न युद्ध करेंगे न विनाश, अब होगा नीति का प्रयोग। वे रणभूमि से हटे, नायक से रण छोड़ कहलाए, पर अंदर से वे वहीं थे, प्रेम और धर्म के अवतार। समुद्र की लहरों पर बसी एक दिव्य नगरी द्वारका, जहां शांति थी, समृद्धि थी और श्री कृष्ण का नया घर। कालयवन की चुनौती, रहस्य और युक्ति, लेकिन अंधकार यूं ही कहां रुकता है। जरासंध के कहने पर आया एक और असुर, कालयवन। अजेय था वो, उसका दंभ आसमान छूता था। श्री कृष्ण ने फिर तलवार नहीं उठाई, उसे एक गुफा में ले गए, जहां एक अर्ष्य मुचुकुंद सहस्रों वर्षों से तपस्या में लीन थे। कालयवन ने उन्हें छुआ और बस भस्म, अहंकार की राख बन गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सत्य के इतिहास में एक विराम की तरह था। दानव भौमासुर, जिसने हजारों कन्याओं को बंदी बना रखा था, उससे युद्ध करते हुए एक क्षण ऐसा भी आया जब स्वयं श्री कृष्ण बंदी बना लिए गए। हाँ, वही श्री कृष्ण जिनके नाम से राक्षस कांपते थे, आज एक काल कोठरी में बंद थे। लेकिन क्या कोई बंधन बांध सकता है उसे जो स्वयं बंधन मुक्ति का स्वरूप हो? नहीं। कुछ ही क्षणों में कृष्ण ने अपने तेज से, अपनी चतुराई से हर श्रृंखला तोड़ दी और भौमासुर का संहार कर दिया। जिन कन्याओं को संसार ने त्याग दिया था, श्री कृष्ण ने उन्हें अपनाया, उन्हें सम्मान दिया, क्योंकि उनके लिए हर आत्मा पूज्य थी। तो क्या आप इसे हार कहेंगे? नहीं, यह श्री कृष्ण की नीति, धैर्य और करुणा की विजय थी। हर कदम उन्होंने लोक कल्याण के लिए उठाया, चाहे रण से हटना हो या स्वयं बंदी बनकर नीति की ज्योति जलाना, क्योंकि वो सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो थे साक्षात धर्म।